आता है, दारू पीने के बाद यदि फेफड़ा में उसका छेद हो जाएगा तो उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये धन की सुरक्षा है कि नहीं है? सत्संग में आने के बाद जो 5 रुपए में प्रति दिन आपके सिगरेट धोके जाते हैं, सत्संग में आने के बाद वह सिगरेट छूटेगा, धन बचेगा कि नहीं बचेगा? सत्संग में आने से खैनी, बीड़ी, दारू, गांजा में जो आपका धन अपव्यय होता है, उस धन का बचाव यदि सत्संग में आने से होता है तो आपको धनवान बनने का सूत्र मिलता है कि नहीं मिलता है? सत्संग में आने से नशा दुर्व्यसन नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं होगा, परिणाम में आपको कोर्ट कचहरी केस मुकदमा के फेरे में नहीं पड़ना होगा, तो वह धन आपका बचेगा कि नहीं बचेगा? सत्संग में आने से वेश्यावृत्ति में आप नहीं फंसेंगे, व्यभिचार में आप नहीं फंसेंगे, परिणाम यह होगा कि आपका धन जो दूसरे जगह जाता हो, जाने की बात होती भी होगी, वह धन नहीं जाएगा, बचेगा। तो वह उस धन की सुरक्षा हो रही कि नहीं हो रही है? सत्संग में आने के बाद शाकाहार का पालन करेंगे, संयम सदाचार का पालन करेंगे, और उस संयम सदाचार ध्यान भजन भक्ति के कारण आपके शरीर में रोग और व्याधियां नहीं लगेगी। जो धन डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए था, वो धन डॉक्टर के यहाँ नहीं जा करके आपके खजाने में भरा रहेगा। आप धनवान होंगे कि नहीं होंगे? तो ये सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमें धनवान भी बनाया जाता है। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमारे धर्म का भी विकास होता है, और सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमारे मुक्ति और कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग में आने से चारों फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ गए सो एक फल। कौन तीर्थ? बाहर वाला। यदि सत्संग रूपी तीर्थ में आए तब यहां आने पे 4 फल मिलेंगे। कदाचित इस सत्संग में यदा कदा सच्चे संत और सच्चे सदगुरु का दर्शन हो गया तो फिर कितने फल मिलेंगे इसकी गिनती नहीं की जा सकती। कबीर साहब की वाणी है, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं कि विचार करने पर यही स्पष्ट होता है कि सत्संग ही सच्चा तीर्थ है। इसलिए सत्संग में आकर के डुबकी लगाना चाहिए। एक तीर्थ ऐसा होता है जो कहा जाता है कि महापुरुषों के चरण पड़ने से, महापुरुषों के तपस्या करने से वो तीर्थ बनता है। लेकिन सत्संग रूपी तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जो सदगुरु के आत्मा से, संत के आत्मा से वह ज्ञान गंगा निश्रित होती है। हमारे संत महापुरुष भजन भी गाते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। सद ज्ञान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में। लोगों ने पूछा कि इस गंगा में नहाने से क्या होगा? संत बताते हैं कि बाहर की गंगा में नहाओगे तो वहां तुम्हारे तन की ही सफाई होगी, केवल चमड़ी का स्पर्श होगा उस पानी से। लेकिन इस गंगा में डुबकी लगाओगे तो ये गंगा एक ऐसी गंगा है जिसमें तुम्हारे तन भी भीगेंगे, तुम्हारे मन भी भीगेंगे, तुम्हारे चित्त भी भीगेंगे, तुम्हारे चरित्र भी भीगेंगे, तुम्हारे चिंतन भी भीगेंगे, और सब चीज इस गंगा से ऐसे सिंचित होंगे कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन निहाल हो जाएगा। विचारक कहते हैं सद ज्ञान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में। का इस गंगा में नहाने से होता क्या है? इस तीर्थ में डुबकी लगाने का क्या परिणाम है? संत बताते हैं, होता है आकर मन निर्मल, गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव के चरण में बैठ करके इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने वाला, ज्ञान रूपी तीर्थ में स्नान करने वाले व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। तो मैं कह रहा था एक बच्ची के द्वारा, क्या नाम है बाबू? कुशा, उषा देवी। तो उषा जी के द्वारा बड़ा प्यारा भजन आप सुन रहे थे। भाषा आपकी देहात की भाषा थी, जिसका हिंदी आप रूपांतरण करें तो घर में ही तीर्थ बनाएंगे, मंदिर हम जाके क्या करेंगे। तीर्थ तो वाकई में घर में ही बनाया जा सकता है। तरने की युक्ति आप सीखें गुरु से। ध्यान की युक्ति तरने की युक्ति है।
भक्ति की सच्ची युक्ति प्राप्त करना ये तरने की युक्ति है। सत्संग की समझ को पैदा करना ये सच्ची युक्ति है, तरने की युक्ति है। और तीर्थ का अर्थ ही तार्यते इति तीर्थ। ध्यान से सुनिए, तीर्थ का विश्लेषण क्या है। बाबू तुम भजन को सुधार लेना, तुम थोड़ा गलत उसको बोल रही थी, उसको सुधारना। मूल शब्द तीर्थ शब्द है, जिसको लोक भाषा में हम तीर्थ कहते हैं। तीर्थ को संस्कृत में तीर्थ शब्द है, जिसको लोक भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, तीर्थ बोलते हैं। तीर्थ शब्द का जो अर्थ है विश्लेषण किया जाता है। तीर्थ शब्द जो बना है तार्यते इति तीर्थः, जहां पर जाने से हम तर जाते हैं, जहां पर जाने से हम पार हो जाते हैं, उसको ही तीर्थ कहा जाता है। मंदिर में जाने से हम कुसंग से तरते हैं क्या? मंदिर में जाने से हम विषय से तरते हैं क्या? मंदिर में जाने से हम अज्ञानता से तरते हैं क्या? तरते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। हमको कोई मंदिर मस्जिद से दुश्मनी नहीं है, केवल आप बताइए ईमानदारी से कि मंदिर में जाने से आज तक अज्ञानता से कोई तरा है? मंदिर में जाने से कोई विषय वासना भोग से आज तक कोई तरा है? मंदिर में जाने से दुर्व्यसन नशा से कोई आज तक तरा है? मंदिर में जाने से कोई दुख से भव दुख से तरा है, भवसागर से तरा है? अरे मंदिर जाने वाले भी भवसागर से तरने के लिए गुरु के पास आते हैं। बिना गुरु भावानिधि तराई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जो दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी। उनके पास भी कुछ लोग गए कि हमको तरना है, ये केवल भजन करने से काम नहीं होगा, हमको भवसागर से तरने वाला तीर्थ चाहिए, वो युक्ति बताइए। शायद लोगों को लगा कि राम जी की पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो हमको भी कहेंगे कि तू भी मंदिर में बैठ के माला जप, तू भी तर जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। गोस्वामी जी को लगा कि यदि और कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत पूजा पाठ की बात करता तो हम बताते कि यही मंदिर में आए हो या बढ़िया से बैठ जाओ, यही तर जाओगे। लेकिन ये तो भवसागर से तरने की बात करो। ध्यान दीजिए, मैंने तीर्थ का मतलब क्या बताया? तार्यते इति तीर्थः, जहां पर जाने से, जिसके माध्यम से हम पाप से, संताप से, पीड़ा से, दुख से, अज्ञानता से, विषय से, वासना से, बंधन से तरने का ज्ञान पाते हो, तैरने की, तरने की कला पाते हो, उसको तीर्थ कहा जाता है। भवसागर से और भवदुख से तरने के लिए गोस्वामी जी के पास जब लोग युक्ति पूछने गए कि मंदिर के माध्यम से हम तरेंगे क्या गोस्वामी जी? कबीर साहब तो कुछ और बता रहे हैं, आपसे पूछने आए, आप बताइए। तो गोस्वामी जी कहे कि तो कबीर साहब से पूछ के आ गया है, तब तो गलत सलत बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहा तब जो सही है वो बताइए। गोस्वामी जी ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि मंदिर में बैठो तुम तर जाओ। गोस्वामी जी ने यह भी कहने की हिम्मत नहीं की कि तुम अयोध्या का चक्कर लगाते रहो तो तू तर जाओगे। गोस्वामी जी ने यह भी करने का दावा नहीं किया कि सरजू में डुबकी लगाओगे तो तू तर जाओगे। गोस्वामी जी ने यह भी नहीं कहा कि त्रिवेणी संगम में जाके डुबकी लगा तो तू तर जाओगे। बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ी विनम्रता से स्वीकारना पड़ा, बिना गुरु भावानिधि तराई न कोई। तो जब तरने के लिए गुरु के पास आना है तो तीर्थ बाहर में बना के क्या करेंगे? तरने के लिए, भवदुख और भवसागर को तरने के लिए जब सत्संग में आना ही है, भवसागर से भवदुख से तरने के लिए जब गुरु के शरण में आना ही है, तो बाहर में तीर्थ काहे ल बने हुए? बाहर में तीर्थ बना के करेंगे क्या? बिना गुरु भावानिधि तराई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु की ये महिमा है। एक आदमी हनुमान जी के मंदिर में चला गया, हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप तो बहुत कड़गड़ देवता हैं, पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह गली गली चौराहे चौराहे पे आप खड़े रहते हैं और आपके गुणों की बड़ी महिमा गाई गई है, आपके गुणों का बड़ा बखान किया गया है।
आपके गुणों की चर्चा करते हुए लोगों ने बताया है कि राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये भी एक विशेषता आपकी लोगों ने बताई है। और बल की तो बात ही नहीं है, इतना बल भी बताया, बुद्धि कितना बताया है कि आपके जैसा बुद्धिमान तो कोई है नहीं। बल में, बुद्धि में, विद्या में भी आप निपुण हैं, तो बलवान भी आप ही, बुद्धिमान भी आप ही। तो आप भवसागर से पार करने की ठेकेदारी ले लीजिए, पार कीजिए हमको, जब आपकी पूजा प्रत्येक दिन हम करते ही हैं। हनुमान जी ने कहा कि किसी को मारपीट करवाना हो, कोई तुमको धमका रहा है, डरा रहा है, परेशान कर रहा है, तो तब हमारे पास आओ। गदा है मेरे पास, 2-4 गदा मारेंगे, दिमाग उसका ठीक हो जाएगा, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। तो भक्त ने कहा कि नहीं, वो गदा तदा मारने के लिए तो हम ही लाठी चलाने में माहिर हैं, गदा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गदा उदा मत मारिए, हमको ये चाहिए कि हम दुख से मुक्त कैसे होंगे। हमको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ, इस चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। ये कौन से तीर्थ में जाने से होगा, ये बताइए। हनुमान जी ने कहा कि भैया तू गलत जगह पे आ गया। वही बात मैंने कहा ना कि जूता और टोपी ये दोनों की आवश्यकता है, लेकिन ये भी ज्ञान होना आवश्यक है कि दोनों को पहनने का स्थान कहाँ है, ये ज्ञान होना चाहिए ना। इसका ये अर्थ नहीं कि ये दोनों चीज हम खरीद के लाए तो जिसका मन जहां होगा उपयोग कर लेंगे। अब ये माता बहनें लोग नाक में पहनने वाला खरीदती है और पैर में पहनने वाला खरीदती है, तो पायल कोई नाक में पहन ले, और नाक में जो पहनते क्या नाम रखते आप लोग? नथिया। अच्छा। तो नथिया को पैर के उंगली में पहन ले, अब पैर के उंगली में जो पहनते उसका क्या नाम है? ठेसा। हाँ। इतना क्यों हंस रही? और उसको पैर के उंगली वाला को खोल करके नाक पे पहन ले तो कितना सुंदर लगेगा देखने में, बेकार लगेगा। इतना ज्ञान है कि पैर के उंगली में जो पहनने के लिए आभूषण बनाया है उसको पैर में पहनने पर ही शोभादायक है, और नाक पर पहनने के लिए जो आभूषण बनाया है उसकी शोभा नाक में ही है। नाक वाला आभूषण पैर में फिट नहीं करेगा और पैर वाला आभूषण नाक में फिट नहीं करेगा। दोनों की आवश्यकता है, लेकिन अपने अपने जगह पर। उसी तरह से हनुमान जी ने कहा कि भैया मेरे बात तो ऐसी है कि यदि तुमको 4 फल चाहिए और चारों फल से तुम प्राप्त करने के लिए दुख से, अज्ञानता से, मोह से, अज्ञान से, भरम से तरने के लिए आए हो, तो जरूरत तो हमारी भी दुनिया में है। लेकिन यदि कोई तुमको डरावे, धमकावे, जमराज का डर हो, फल्ला का डर हो, छिलना का डर, तब सूचना देने आओ हमारे पास, गदा लेके दौड़ेंगे, बस दिमाग सबका ठंडा कर देंगे। लेकिन तुम तरने की बात करते हो, 4 फल प्राप्त करने की बात करते, ये चारों फल देने की जिम्मेदारी हमारे पास है कहाँ? वो विभाग ही नहीं मेरे पास, हम कैसे दें? अब ये बात मैं बना के नहीं कह रहा हूं, हनुमान जी मिले तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? मिलेगा तब पूछिएगा, नहीं मिलेगा तो जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं प्रमाण दे देता, बता रहा हूं, सुनिए आप, बाद में पूछते रहिएगा। हनुमान जी का जो संविधान हनुमान चालीसा है ना, हनुमान चालीसा में हनुमान जी ने बताया उस भक्त को, तू मेरे पास क्यों आ गया? मेरा काम तो दूसरा है, तू ये तरने की बात, तीर्थ वाला बात लेकर के आ गया मेरे पास। तीर्थ वाला काम, तारने वाला काम, उबारने वाला काम केवल गुरु कर सकते हैं। और हनुमान जी ने संकेत दिया, आप लोग सुनते हैं, विचार कभी किए नहीं तो हमको कोई प्रवचन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद समझदार थे। हनुमान जी ने संकेत दिया और अपने चालीसा में इसका उद्घाटन करवाया। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये पंक्ति हम लिखे हैं, कबीर साहब। कितना जाठा मारिएगा, मारिए थोड़ा सा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। सब सुन रहे हैं ना? केवल सुन रहे हैं कि समझ भी रहे हैं? आज तो समझना पड़ेगा, तीर्थ में डुबकी लगा रहे हैं।
सुने होंगे लाखों बार, लाख भी शायद हम कम कह रहे हैं, करोड़ों बार सुन चुके होंगे अभी तक की उम्र में, लेकिन सुन करके भी आपने अनसुना किया, सुन करके भी इस शब्द पर आपने गौर नहीं किया। यदि सुन करके इस बात पर गौर कर लिए होते तो आपको पता चल गया होता कि सत्संग और गुरु ही वह तीर्थ है जिसमें डुबकी लगा करके मुक्ति पाई जा सकती है। जिस किसी भगवानों के पास जाइएगा वो भगवान कहेगा कि तू गलत पता पे आ गया है। यदि दुख से तरना है, भवसागर से तरना है, तो सत्संग रूपी तीर्थ में जाके डुबकी लगा, गुरु रूपी तीर्थ में जाकर के डुबकी लगा। हनुमान जी ने अपने भक्त से कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये दोहा मैं अपने से मना के कह रहा हूं क्या? ये हनुमान चालीसा की पंक्ति है कि नहीं? अब यहां पर आप मत कहिएगा कि यहां पर कबीरपंथी वाला दिमाग लगाया गया है। ये आलोचना तो आप सब यही करते हैं। सुबह में भी, दिन में भी यही बात पर प्रसंग चल रही थी कि साचा शब्द कबीर का, प्रगट कहे जग माही, और जो जैसा तैसा कहे वो तो निंदा नाही। वही तो केवल बताया जा रहा है कि देखो, अपने नजर पसार करके सनातन संस्कृति के, सनातन परंपरा के किसी भी धर्म ग्रंथ को पलट करके देख लो तो सत्संग की महिमा को आप नकार नहीं सकते हो, गुरु की महिमा को आप नकार नहीं सकते हो। गुरु की महिमा और सत्संग की महिमा से हमारे सारे धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं, चाहे वह कबीर की वाणी में ढूंढिए, कि बुद्ध की वाणी में ढूंढिए, कि महावीर की वाणी में ढूंढिए, कि राम की वाणी में ढूंढिए, कि कृष्ण की वाणी में ढूंढिए, कि गीता, वेद, पुराण, कुरान, जिस भी वाणी में आप ढूंढेंगे तो और कुछ मिले कि न मिले, लेकिन सत्संग और गुरु की महिमा आपको हर जगह मिलेगी। तो जब गुरु की महिमा से सबको नहलाना पड़ता है तो हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि श्री शकुंतला जी, साध्वी शकुंतला जी के द्वारा जो इस बेलसारा ग्राम में इस तीर्थ को बहवाया गया, उसमें आकर के हम और आप अवगाहन कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हम तो बड़ी आसानी से तर ही जाएंगे। तो जब हमको घर में ही तीर्थ मिल गया है तो हम अयोध्या जाके क्या करेंगे? जब को हमको घर में ही तीर्थ मिल रहा है तो मंदिर में हम जाकर के क्या करेंगे? प्रसंग बहुत लंबा आपने सुना, उसमें बहुत सारे बताए गए कि माता को ये बनाएंगे, पिता को ये बनाएंगे, ससुर को ये बनाएंगे, सास को ये बनाएंगे। बनाया जाना ही चाहिए, और असल में सचमुच में देवता तो वही है। देवता का अर्थ ये नहीं होता है कि जिसके पास 4 हाथ हो, 5 मुंह हो, 4 नाक हो, उसको देवता नहीं कहा जाता है। देवता के भी 2 अर्थ होते हैं, सुनिए। देवता का पहला अर्थ होता है दिव्य गुण आचरण संपन्न जो व्यक्तित्व हो, उसको देव कहा जाता है, जिसमें दिव्यता हो। दिव्य गुण समझते हैं? दिव्य गुण किसे कहा जाता है? दया दिव्य गुण है, क्षमा दिव्य गुण है, करुणा दिव्य गुण है, सत्य दिव्य गुण है, प्रेम दिव्य गुण है, सहिष्णुता दिव्य गुण है। तो जितने सारे मानव के एक आदर्श सद्गुण होते हैं, जिस किसी व्यक्ति में वो सारे गुण समाहित दिखाई दे, उसको देवता कहता है। दिव्य गुण से जिसका जीवन संपन्न हो उसको देव कहा जाता है, और सारे दिव्य गुण जिस स्त्री में समाहित हो जाए उसको देवी कहा जाता है। तो देव और देवी की परिभाषा ये है। श्री राम को हम देव क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री राम के जीवन में त्याग का, प्रेम का, मर्यादा का, अनुशासन का, मातृ पितृ भक्ति का गुण समाया हुआ था। तो इतनी दिव्यता उसके जीवन में आ गई कि लोग उनको देव कहना शुरू कर दिया। दिव्यता आ गई। कृष्ण को देव हम क्यों कहें? क्योंकि कृष्ण के अंदर प्रेम कूट कूट करके भरा चला गया। कृष्ण के अंदर मानव के प्रति प्रेम भर गया, कृष्ण के प्रति सद्भावना भर गई, कृष्ण के जीवन में दया भर गया, कृष्ण के जीवन में अहिंसा भर गई,
कृष्ण के जीवन में मधुरता भर गई, कृष्ण के जीवन में मृदुता और कोमलता भर गई। तो इतने सारे गुण श्री कृष्ण के जीवन में समाहित हो गए कि कृष्ण को देव कहना ही पड़ेगा। बुद्ध के जीवन में इतनी दिव्यता समाहित हो गई कि बुद्ध को देव कहना चाहिए। सदगुरु कबीर के जीवन में इतनी दिव्यता है, इतने सद्गुण, इतने सदाचार का समावेश है कि कबीर को देव तो कहना ही पड़ेगा, कहना चाहिए। तो मूल अर्थ में समझिए कि देव हम उसे कहते हैं जिसके जीवन में दिव्य गुणों का समावेश हो गया हो, दिव्य गुण उसके जीवन में उतर गया हो, उद्घाटित हो गया हो। तो ऐसे पुरुष को देव कहा जाता है और ऐसी स्त्रियां को देवी कहा जाता है। और दूसरे देव की परिभाषा यह है कि ददामि नित्यम सह देवता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देवता और देवी का दूसरा अर्थ यह है कि ददामि नित्यम सह देवता, जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अरमान के, बिना किसी लालसा के जो निरंतर हमको दे रहा हो उसको हम देव कहते हैं, और स्त्री है तो देवी कहते हैं। अब आप सोच करके देखिए कि माता पिता का देन बच्चे के लिए है कि नहीं? इस परिभाषा के अनुसार ददामि नित्यम सदेवता, जो नित्य प्रति हमको दे ही रहा हो उसको हम देव कहते हैं। तो माता पिता ने आपको कुछ नहीं दिया है? माता पिता आपको कुछ दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। इस शरीर कौन दिया? इस शरीर में जीने लायक जो समझ दिया वो कौन दिया? एक भी व्यक्ति ईमानदारी से बताइए कि ये शरीर हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी, मैंने 33 करोड़, उतना हमको नाम मालूम नहीं, आप लोग यदि जानते हो बेलसारा वाले तो खाता खसरा लेके आइए तो शायद हम भी जान जाएं। तो 33 करोड़ के जो नाम जानते हैं, जिसका भी यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, तो इस शरीर को देने में किसका योगदान है? 33 करोड़ वाले का कि माता पिता का? ये शरीर किसने दिया है? ये समझ है? ईमानदारी से बोल रहे हैं तो माता पिता ने ये शरीर दिया। तो इस शरीर को देने वाले देवता मंदिर में बैठा है कि हमारे घर में बैठा है? कहां बैठा है? घर में बैठा। नंबर एक स्त्री, एक लड़की कुमारी अवस्था में अपने माता पिता के यहां रहती है। 12, 13, 14, 15 बरस तक एक माँ एक लड़के को जन्म दे करके उसको पालता पोसता बड़ा करता है, पढ़ाता लिखाता, उसके साथ जीवन के सारे अरमान को जोड़ता है। और सारा अरमान जोड़ लेने के बाद जब लड़के की उम्र 20 साल 22 साल हो जाती है, दूध के छाले खिला खिला करके माँ जब उसका पालन पोषण करके हट्ठा कट्ठा कर देती है, तब उधर से कोई एक नवयुवती आती है। सास बड़ी ईमानदारी से अपने बेटे का, जो 20 बरस से अपने पूरे जीवन का अरमान जिस बच्चे में लगाया है, उस बच्चे का हाथ एक अनजान लड़की के हाथ में दे देता है। तो माता, वो सास और ससुर लड़की को कुछ दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? तो देवी देवता किसको कहा जाता है? ददामि नित्यम सह देवता, जो अपने जीवन की खुशी का त्याग करके किसी दूसरे को खुशी दे देता हो उसको देवता कहा जाता है। तो एक बहू के लिए देवी और देवता मंदिर में बैठा हुआ है कि घर में? मेरी बात को समझ रहे हैं? तीर्थ कहां बनाना चाहिए? घर ही में तीर्थ बने हुए मंदिर हमें की करे? मंदिर में जाने की जरूरत कहां है? जरूरत यहां है घर को तीर्थ बनाने की है। दे रहा है लेकिन आपने देने वाले का अपमान किया, और जिसने कुछ दिया नहीं उसके पीछे फूल की डाली और माला लेकर के दौड़ते हैं। महर्षि मनु कहते हैं कि माता पिता सास ससुर इत्यादि का इतना देन है कि महर्षि मनु का कथन है कि यंग माता पितृ क्लेशं सहित संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कुर्तंग वर्षं सतेरपि, कि एक माता पिता को बाल बच्चे जन्म देने में, उसका पालन पोषण करने में, उसको पढ़ा लिखा करके विद्वान महान चरित्रवान बनाने में माता पिता की जो लागत होती है, उस लागत का कर्जा चुकाने के लिए यदि कोई बच्चा अपने जीवन भर अपने माँ बाप के तरवा में सरसों के तेल रगड़ता रहे तो पर भी माँ बाप के कर्जे से वह मुक्ति नहीं पा सकता है।
इससे 2 कदम और आगे बढ़कर के हजरत ईसा ने कहा है, महर्षि मनु तो केवल सरसों तेल लगाने की बात किया है, लेकिन हजरत ईसा ने कहा कि ये दुनिया के लोगों, माता पिता सास ससुर इत्यादि का उपकार तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा है, यदि माता पिता की सुविधा के लिए तुम अपने शरीर के चमड़े को छील करके और माँ बाप के पैर की जूती बना दो और उसको बेलसारा के रोड पर टहलाओ तो पर भी माँ बाप के कर्जे से तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती। इतना उपकार उसका तुम्हारे ऊपर है। और देवता बनाते हो मंदिर में कि देवता यहाँ बैठा हुआ है। ददामि नित्यम सह देवता, जो निरंतर हमारी खुशियों के लिए अपना त्याग दे रहा हो, अपना समर्पण दे रहा हो, अपनी सेवा दे रहा हो, उसको देवता कहा जाता है। और वो सारे के सारे देवता हमारे घर में बैठे हुए। तो माता पिता हमारे लिए देव हैं, बहू के लिए सास ससुर देव हैं, बच्चे के लिए माता पिता देव हैं, और पूरे समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए भव दुख से उद्धार करने वाले, पीड़ा से उद्धार करने वाले संत और गुरु ही सबसे बड़ा देव है। तो माता पिता और गुरु तो हमारे घर में ही रहते हैं, इसलिए घर को ही तीर्थ और मंदिर समझ करके उसमें प्रेम भाव पैदा करके, उसमें सद्भावना पैदा करके सब आपस में प्रेम से रहिए और अपने घर में ही बैठ करके ध्यान प्रार्थना और सत्संग निरंतर करिए। आपका घर तीर्थ बन जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपको तीर्थ के लिए अलग कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस भाव को अपने मन में बैठाइए। तो मूल बात हम पता नहीं, यहां तो सोच के आए थे कि दूसरा चीज आज बोलना है, लेकिन आपने ऐसा प्रसंग दिया मेरे सामने में कि गुरु की दया ऐसी हमारे ऊपर तो कम से कम है कि एक तो किताब देख करके कभी नहीं बोले हैं, दूसरी बात है कि कभी आज तक यह सोच करके हम मंच पे नहीं बैठे हैं कि हम मंच पे बैठ करके यह फार्मूला तैयार करते हैं कि उसके बाद ऐसा ऐसा हम बोलेंगे। यह हमको कभी सोचना नहीं पड़ता है। बैठते हैं, आप लोगों के हाव भाव को देखते हैं, आप ही में से मंच पे से हो या आपके नीचे से कोई आदमी कुछ बोल देता है, एक शब्द उसमें से पकड़ करके फिर उस पर जो भी व्याख्यान देना होता है दे देता हूं। तो आपने ऊपर से एक शब्द दिया कि सत बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ये भव भंगा, और नीचे से उषा जी के द्वारा, उषा की टूसा जो भी उषा हो टूसा हो जो भी हो, लेकिन बढ़िया शब्द आपने दिया कि घर ही में तीर्थ बने हुए मंदिर हम की करे जेबे, घर को ही तीर्थ बनाएंगे, गांव को ही तीर्थ बनाएंगे, माता पिता बड़े बुजुर्ग परिवार सबको अपना देवी और देवता बनाएंगे, सबका आदर करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबकी पूजा करेंगे। तो फिर अलग से कोई मंदिर तीर्थ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस भाव को आप जागृत रखें। सबसे बड़ा तीर्थ मैंने कहा वह सत्संग है, क्योंकि सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हम अज्ञान से भी तर जाते हैं, जहां पर हम विषय से भी तर जाते हैं, जहां पर हम नशा दुर्व्यसन से भी तर जाते हैं, जहां पर कि हम जन्म मरण के कारणों से भी तर जाते हैं, जहां पर हम भवसागर से भी तर जाते हैं। तो जीवन के जितनी सारी व्याधियां हैं, जीवन के जितने सारे दुख के कारण हैं, सभी दुखों के कारणों से तरने का ज्ञान और तरने की कला यदि हमको सत्संग में मिलती है तो सत्संग से बड़ा तीर्थ और दूसरा क्या हो सकता है। और यदि अपने घर में ही हम सत्संग का माहौल तैयार कर ले तो हमारा घर ही तीर्थ बन जाएगा। अपने जीवन में हम सत्संग को उतार लें तो हमारा जीवन ही सत्संग हो जाएगा, और यह जीवन जहां पर स्थापित होगा वहीं पर तीर्थ स्थापित हो जाएगा। बस इतना ही निवेदन करके प्रवचन की कड़ी को अब मैं यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की